हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम तत्सम तद्भव शब्दों की तृतीय श्रृंखला को देखेंगे। हमने 2 श्रृंखला में अपने तत्सम तद्भव के कुछ शब्दों को कंप्लीट कर लिया था और अभी जो और बचे हुए हैं उनको हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है सरसों। सरसों का तत्सम होगा सरसब। अगला है बच्चा, इसका होगा तत्सम वत्स। ये हमने पिछले में भी किया था। मैंने बोले थे ना कि कुछ शब्द होंगे जो रिपीट होंगे, तो सोचिएगा नहीं कि सब रिपीटेड हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनका ही मैं करा रही हूँ। मतलब कि पिछले विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, तो कुछ शब्द होते हैं जैसे बच्चा है, कई बार रिपीट हो चुका है, इसका वत्स होता है, तो आपको तत्सम तद्भव याद भी हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि इसको आप देखते हुए वीडियो याद कर लीजिए। अगला है हमारा कोयल। कोयल का तत्सम होगा कोकिला। कान का तत्सम होगा कर्ण। अगला है बंदर, इसका क्या होगा तत्सम वानर। दर्शन, दर्शन का तत्सम होगा दर्शन। गेहूँ, गेहूँ का होगा गोधूम। मुख, मुख का तत्सम होगा मुँह का होगा मुख। अगला है पसीना का तत्सम होगा प्रस्विन्न। क्या है? प्रस्विन्न, याद रखिएगा। आगे हमारा अंगोछा का है अंग प्रोछा। अंगोछा का ये देखिए एपीओ के एग्ज़ाम में आया था। अंगोछा का तत्सम होगा अंग प्रोछा। अगला है 18 का क्या होगा? 18 का होगा अष्टादश। अगला है आज का होगा अद्य और उत्साह का क्या होगा? उत्साह। अगला हमारा शब्द है अच्छत का होगा अच्छत। देखिए इसमें चा और छा जो हैं ये किस में बल कन्वर्ट हो गया? छतरी वाले छा में। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप। ओखली का होगा उल्लूखल। क्या है? ओखली का तत्सम होगा उल्लूखल। कपूत का होगा कुपुत्र। किशन का होगा कृष्ण। अगला शब्द है कारज का होगा कार्य। काठ का होगा काष्ठ। कुटुम्ब का होगा कुटुम्ब। क्रोधी का तत्सम होगा क्रुद्ध। खेत का तत्सम होगा क्षेत्र। गेहूं का तत्सम होगा गोधूम। गधा का तत्सम होगा गर्दभ। गिद्ध का होगा गृध्र। घोड़ा का होगा तत्सम घोटक। अगला है उजाला का होगा उज्ज्वल। पुरुषार्थ का होगा पुरुषार्थ। बहिन का होगा भगिनी। बछड़ा का वत्स, मैंने पिछली बार भी बताया था, बच्चा और बछड़ा इन दोनों का क्या होता है? वत्स होता है। आँख का होगा अक्षी। बहू का होगा वधू। बैल का होगा बल्लीवर्द। बहेड़ा का होगा विभीतक। भादों का क्या होगा? भाद्रपद। भौं या भौं का होगा भ्रू। भगत का होगा भक्त। मानुष का होगा मनुष्य। सेठ का तत्सम होगा श्रेष्ठी। अगला है हमारा 14 का तत्सम होगा चतुर्दश। छेद का तत्सम होगा छिद्र। जुगति का तत्सम होगा युक्ति। जौ का तत्सम होगा यव। तुरंत का तत्सम होगा त्वरित। तीर्थ का तत्सम होगा तीर्थ। दही का तत्सम होगा दधी। दर्शन का तत्सम होगा दर्शन। गाय का तत्सम क्या है? गो। नाक का तत्सम होगा नक्र। नेह का तत्सम क्या होगा? स्नेह। पहुना का तत्सम होगा प्राघूर्ण। पृथ्वी का तत्सम होगा पृथ्वी। देखिए इसमें प्रा वैसे लिखा है और पृथ्वी का प्रे, तो ये हो गया तद्भव और ये इधर का क्या हो गया जो वीडियो के एग्जाम में आया, ये वाली पृथ्वी हो गई तत्सम। अगला है सुहाग का तत्सम होगा सौभाग्य। साखी का तत्सम होगा साक्षी। सन्यासी को देखिए किस तरीके से लिखा गया, सन्यासी में आधा ना नहीं लिखा है, ये है तद्भव, और जिसमें आधा ना और बिंदी दोनों है ये है तत्सम। ससुर का होगा श्वसुर। साहित्यिक का होगा साहित्यिक। सामा का होगा श्यामक। सपना का तत्सम होगा स्वप्न। सांवला का तत्सम होगा श्यामल। शब्द का तत्सम होगा शब्द। हड्डी का तत्सम होगा अस्थि। हल्दी का तत्सम होगा हरिद्रा। अगला हमारा क्या है? अगला हम देख लेते हैं अंगुरी या अंगुली का तत्सम होगा अंगुली। अक्षर का तत्सम होगा अक्षर। अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ। अमोल का तत्सम होगा अमूल्य। अफीम का तत्सम क्या है? आर्द्रक। अमी या अमीय का होगा अमृत। आशीष का तत्सम होगा आशीष। अटारी का होगा अट्टालिका। अगुआ का क्या है? अग्रणी। 80 का अशीति, याद रखिएगा 80 को क्या बोलते हैं? अशीति। स्तुति को स्तुति। अंगरखा का अंगरक्षक। अंडी का एरंडी। अंतड़ी का होगा अंत्र।
अगला है गेंद का क्या होगा, गेंद का होगा कंदुक, गेंद का होगा कंदुक। गोह का होगा गोधा, गौना का गमन। 11 का तत्सम होगा एकादश। गीध का क्या होगा गृध। घोड़ा का तत्सम घोटक। घर का तत्सम ग्रह। आप जो देख रहे होंगे तत्सम क्या है, सीधा सीधा जो संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल करते हैं शब्द वही हैं। और तद्भव क्या होते हैं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ विकृत अपभ्रंश भाषा जिसमें होती है, और या फिर समझिए जो गांव की भाषा बोली जाती है वो तद्भव होते हैं, और स्पष्ट संस्कृत के शब्द जिसमें समझ में आ रहे हैं वे तत्सम हैं। घड़ा का क्या होगा घट। घड़ी का होगा घटिका। घाम का क्या होता है, कहते नहीं बहुत घाम तेज है, घाम गांव में बोला जाता है, वही गर्मी या घर्म। घरनी का होता है ग्रहणी। घाव का घात। अगला है चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ। 24 का होगा चतुर्विंशति। चौरी का होगा चमरी। 74 का होगा चतुस्सप्तति। छकड़ा का होगा शकट। छक्का का होगा षटक। छठा का षठ। 56 का तत्सम षट पंचाशत। 26 का तत्सम षटविंशति। छेद का तत्सम छिद्र। छाजन का तत्सम छादन या छाद्य। छाह का तत्सम छाया। अगला है हमारा घिसना का तत्सम क्या होगा घृषण। घूंगची का तत्सम होगा गुंजा। घूंघट का तत्सम होगा गुंठन। घी का तत्सम घृत। चाम का तत्सम चर्म। चूना का तत्सम चूर्ण। चकवा का तत्सम चक्रवाक। चक्का का तत्सम क्या है चक्र। चबाना का तत्सम चर्वणक। चमार का तत्सम चर्मकार। और चना का तत्सम क्या होगा चणक। अगला है हमारा छती। छती को कैसे लिखा गया है इसमें, छती छतरी वाला छा। देखिए जो मैक्सिमम जो छा हैं वो छतरी वाले छा में ही कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और छा का क्या है शश। 46 षट चत्वारिंशत। छाता का क्या होगा छत्रक। छिलका का शलक। छुरी का छुरिका। छीन का क्या होगा शीर्ण। देखिए सब में यही हो रहा है। जनेऊ का क्या होगा, जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं। जम्हाई का होगा जृंभिका, क्या होता है जम्भ्रिका। और एक और है जमाई, इसमें जा मात्र दोनों चीज़ है, देख लीजिए ऑप्शन में आपके जो भी रहेगा जा मात्र या जृंभिका, दोनों में से आप एक है जम्हाई है, सॉरी जम्हाई है ये वाला, जम्हाई जो लेते नहीं है मुँह से उबासी, तो जम्हाई का क्या है जृंभिका, और एक जमाई है ये जमाई जा मात्र ये इसका है। और ये जलना का क्या होगा ज्वलन। अगला चोर का क्या होगा चौर। चितेरा का तत्सम होगा चित्रकार। चोरी का तत्सम चौरिका। चौपाया का तत्सम चतुष्पद। चोंच का तत्सम चंचू। चमड़ा का तत्सम चर्म। चांद का तत्सम चंद्र। चांदनी का तत्सम क्या होगा चंद्रिका। चार का चत्वारी। 40 का तत्सम होगा चत्वारिंशत। चिकना का तत्सम होगा चिक्कण। चुन्ना का तत्सम होगा चीनोती, क्या चिनोती। अगला है जवा का तत्सम क्या होगा युवा। जागना का तत्सम होगा जागरण। जाड़ा का तत्सम जाड्य। और जुगती का तत्सम युक्ति। ये सब देखिए मैक्सिमम एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीव का तत्सम जीवा। जोग का तत्सम योग। जमाई जवाई, इसका क्या है जमाई का है जमाता और जवाई का क्या है जामात्र। अगला है जत्था का तत्सम होगा यूथ। जोबन का तत्सम होगा यौवन। जमुना का तत्सम होगा यमुना। जब का तत्सम होगा यदा। जहाँ का तत्सम होगा यत्र। और अगला हमारा है चुम्ना का तत्सम क्या है चुंबन। चैत का तत्सम चैत्र। चौ का तत्सम चतुः। 34 का तत्सम होगा चतुस्त्रिंशत। चौक का तत्सम होगा चतुषक। 24 का तत्सम होगा चतुर्वेदी। चरित का तत्सम होगा चरित्र। चरण का तत्सम होगा चरण। चित्त का तत्सम होगा चित्त। चाक का तत्सम होगा चक्र। चौखट का तत्सम होगा चतुष्काठ। और जड़ का तत्सम क्या है जटा। जम का तत्सम है यम। जाना का तत्सम याति। जानना का तत्सम होगा ज्ञान। यजमान का तत्सम क्या है यजमान, इंपॉर्टेंट है। जिसका तत्सम होगा यश, यजमान का यजमान। ज्येष्ठ का तत्सम होगा जेठ। जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ। जैसा का तत्सम यादृश। और जौ का यव। जोगी का योगी। जोड़ा का युक्त। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। और अगर आपको मेरा ये बताया हुआ तत्सम तद्भव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।